मैम मुझे आईवीएफ और आईयूआई करवाने में क्या बेहतर रहेगा? आईयूआई और आईवीएफ ये दोनों ही अपना एआरटी की अलग अलग पद्धतियां हैं। आईयूआई मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जो हम आईयूआई करते हैं वो एक नॉर्मल प्रक्रिया ही होती है। इसमें हम पेशेंट को अपना पीरियड के दूसरे दिन बुलाते हैं और कुछ अंडा बनने की मेडिसिन देते हैं, जिसको हम लोग फिर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के द्वारा देखते हैं कि एग कैसे बन रहा है। फिर थोड़े टाइम के बाद हम उसको अपना जब एग अपना पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसको हम लोग ट्रिगर का इंजेक्शन देके उसको रप्चर कराते हैं और फिर से वो चेक करते हैं कि एग रप्चर हुआ है कि नहीं। जब एग रप्चर हो गया होता है तो हम अपना उनके महिला के हस्बैंड को बुला के उनके सीमेन को अपना कलेक्ट करते हैं और उसको फिर अच्छे से वॉश करके जो गुड मोटिलिटी स्पर्म्स हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके फिर महिला के अंदर यूट्रस के अंदर हम लोग उसको इंसेमिनेट कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं आईयूआई, और जो कि बहुत ही एक सिंपल प्रक्रिया है। जो आईवीएफ हो गई वो है कि हम महिला को यही जो अपना एग बनने की प्रक्रिया है उसमें हमें एक दो एग से नहीं बल्कि उसके लिए हमें मल्टीपल एग्स उनको उनकी ओवरी को हाइपर स्टिमुलेट करके अपना निकालना होता है। और उसके बाद वो जब हम एग्स निकाल लेते हैं तो हस्बैंड के जो सीमेन होता है उसमें से स्पर्म को हम निकाल के एक एक एग में उस स्पर्म को हम लोग इंजेक्ट करके इक्सी के माध्यम से हम अपना एम्ब्रियोज तैयार करते हैं और फिर उन एम्ब्रियोज को हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, जो ट्रांसफर जो होता है। तो आईवीएफ जो है वो काफ़ी एक एडवांस टेक्निक होती है, लेकिन ये बात मतलब दोनों में कंपैरिजन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे कि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमें किन पेशेंट्स में हमें आईयूआई की सलाह देनी चाहिए और किन पेशेंट्स में हमें डायरेक्टली हमें आईवीएफ की सलाह देनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है जो कि बहुत ही अभी यंग है, शादी को 2-3 साल हुए हैं, दोनों ट्यूब्स उनकी पेटेंट हैं, तो ऐसे सिनारियों में हम लोग उनको कहते हैं कि आपको डेफिनेटली अपना 3 साइकिल्स आईयूआई का ट्राई कर लेना चाहिए। अगर उसमें ही अगर अच्छा सक्सेस हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तो डेफिनेटली उनको आईवीएफ कराने के लिए सलाह नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा सिनारियो अगर ये आता है कि अगर पहले से पेशेंट अगर यंग भी है लेकिन ट्यूबल ब्लॉकेज है जो कि लैप्रोस्कोपी द्वारा भी कंफर्म हो चुका है, ऐसे सिनारियो में उनको बोलते हैं कि आपको आईयूआई नहीं, आपको डायरेक्टली आईवीएफ में जाना चाहिए। या अपना जो पेशेंट है वो काफ़ी एल्डरली है या उनका जो एएमएच काउंट है काफ़ी कम है या नंबर ऑफ एग्स उनके एकदम सीमित मात्रा में है, तो उनको हम लोग सीधा सीधा आईवीएफ में जाने की सलाह देते हैं। या फिर जो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है कि हस्बैंड के शुक्राणु बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है या उनकी क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है, तो उनमें भी हम आईयूआई की सलाह ना देके सीधा सीधा हम आईवीएफ में जाने की सलाह देते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमें किस मरीज में आईयूआई करना है और किनको डायरेक्टली हमें आईवीएफ में जाने की सलाह देनी चाहिए।